यही सब शब्द बोलेंगे ना, बोल देंगे तो फिर जहर लग जाएगा। जहरे हम बोलते हैं तो फिर अब बताइए ना, इन पर 22-23 गो केस होगा, 20 गो 15 गो जो हो, तब इनके इतना अच्छा ज्ञान भी हमको उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग वहां गए नहीं जहाँ ये लगातार लंबा अरसे तक रहे। वो गेटवों पर नहीं गए हैं आज तक। माइका लाल पैदा लिया है कि नहीं, कोई आर्थिक हेरा फेरी हुआ है, इस ढंग का बात बोलना किसी का भगवान है ना। अरे आप तो बयान देते हैं, हम तो लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर यह आरोप है कि वो सम्राट चौधरी को, या उनको लेकर यह दावा है कि वो सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जो राजनीतिक एंट्री है उस पर ब्रेक लगा है, तो इसका सौदा संजय झा ने किया है सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए। और आरोप पप्पू यादव का है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद अपनी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर गुस्से में हैं और इसका ठीकरा वो संजय झा के सर फोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं, संजय झा को लेकर इस तरह के दावे भी कर रहे हैं, अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं। बिहार के 2 अधिकारियों का जिक्र भी कर रहे हैं। बिहार के 2 अधिकारी भी हैं, 2 राजनेता हैं जिनकी वजह से उनकी जान संकट में है। 1 महीने में ही उनकी सुरक्षा हटा ली गई। चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर यह आरोप लगाया है पप्पू यादव ने, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार जी, 2-3 तरह के दावे या आरोप लगाए हैं कि एक तो उनकी सुरक्षा हटा ली गई पप्पू यादव की, तो इसके पीछे संजय झा का षड्यंत्र है। वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और निशांत की राजनीतिक संभावनाओं का सौदा उन्होंने कर लिया है। तो संजय झा जी पर तो हमको नहीं जानकारी है कि कोई मामला दर्ज है जी। यही बेचारे पर तो 22-23 को मामला संभवतः है दर्ज। इनको लॉरेंस से बिश्नोई खोजता है, और जांच की प्रक्रिया आती है तो छुरछुरी साबित हो जाता है। अरे बयान देने से पहले जरा होमवर्क किया करिए। माननीय संजय झा जी ने किसको फोन किया है? क्या साक्ष्य है आपके पास? क्या साक्ष्य है आपके पास? जो मन होता है सो बोलना है। अरे भाई, आपको आपको मंच पर नहीं बैठने दे रहा महागठबंधन, इसके चलते आप तनाव में रहिएगा ना, कि दूसरे को तनाव देने का काम कर रहे हैं। क्या मतलब इसका है? वो कह रहे हैं कि 1 महीना में ही हमारी सुरक्षा हटा ली अब गई। ये साजिश जेडीयू के बिकाऊ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। कौन बिकाऊ कहा है कौन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को? यही सब शब्द बोलेंगे ना, बोल देंगे तो फिर जहर लग जाएगा। जहरे हम बोलते हैं तो फिर भाषाई लंपटाई नहीं करिए, साक्ष्य दीजिए। क्या उन्होंने वो कमेटी करती है निर्णय, कोई दूसरा करता है क्या? तो कमेटी ने रिव्यू करने का अधिकार है। हम मांग ले, हम कह रहे कि हमको प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा चाहिए, तो कोई दिक्कत है? मांगने में, कुछ बोलने में कोई दिक्कत है? भाई भाषा को समृद्ध करिए। अब बताइए ना, इन पर 22-23 गो केस होगा, 20 गो 15 गो जो हो, तब इनके इतना अच्छा ज्ञान भी हमको उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग वहां गए नहीं जहाँ ये लगातार लंबा अरसे तक रहे। वो गेटवों पर नहीं गए हैं आज तक। जलवा वाला जी गेटवा होता है, तो हम लोग वैसा सीधे तौर पर, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। संजय झा जी किसको लिख के दिए, किसको फोन किए, या डिटेल दीजिए। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए सब किए तो हैं। उनको कहाँ से मनी, कौन ज्योतिष से दिखवाए थे? वो जो ज्योतिषवा का नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर सार्वजनिक करें। कोई बयान जनता दलियों के बारे में समझ है ना पप्पू यादव जी, 43 से मेरा था। कोई प्यार करे या घृणा करे, हमारे नेता को कोई इनकार नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे मैं बता रहा निशांत हूँ, जी की सियासी मैं आ रहा संभावना हूँ, का सौदा कर मैं दिया। आ रहा हूँ। सौदेबाजी राजनीति में हम न किए हैं न करते हैं। हमसे लोग प्रेरणा लेते हैं। 7 निश्चय हमारा कार्यक्रम बदल दिया हमने, नेता बदल दिया। संजय झा जी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हुए। बिहार के हितों के सवाल पर बिहार को वित्तीय मदद कैसे मिले, इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं पार्टी की ओर से। पार्टी के संगठन को देख रहे हैं। कहीं पर आपको एक सूचना बता दे कोई, माइका लाल पैदा लिया है कि नहीं, कोई आर्थिक हेरा फेरी हुआ है, इस ढंग का बात बोलना। अच्छा, हमको सुरक्षा हटाने के लिए कहे,
किसको तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहे, तो चाहे दो ही उपाय न है, या तो आपके पास कोई कॉल डिटेल है, डीजीपी को फोन किया, एडीजी को फोन किया, किसी को फोन किया, दूसरा कौन ज्योतिष से आप दिखवाए हैं, क्योंकि अभी चुनावी मौसम है, ये चुनावी मौसम है, बिजनेस भी टॉप है, ये बिजनेस को पकड़ लीजिए बिना देर किए। दो बड़ा पॉलिटिशियन और दो बड़ा ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच अरे रहा है। काहे के लिए कोई किसी का भगवान है ना, अरे आप तो बयान देते हैं ना, हम तो लड़ते हैं अपराधी गुंडा से, तो कहाँ हमको डर लगता है, आप कहाँ डर लगता है। आजो दानापुर में जाएंगे, मीटिंग में भाषण करेंगे रितलाल यादव के खिलाफ, तो हम तो 4 घंटा पहले से बोल रहे हैं, 5 घंटा से। ये गुंडों की जमात न जाति देखता है न धर्म देखता है, भ्रष्ट होता है उसका जाति या धर्म नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोगों से कोई मरम्मत नहीं करना चाहिए। राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हकमारी होता है। एक सवाल ये है कि भाई आप लोग तो कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीटें जीतेंगे, एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल झगड़े वाली स्थिति आ जा रही है। एलजेपीआर की सांसद की बिटिया और उनके समर्थक और जेडीयू के नेता भिड़ गए, वो तस्वीर, वो वीडियो और ऐसी तस्वीरें कमोबेश कई जगह से आई हैं। तो इतना झगड़ा है और इस तरह की तस्वीरें आ रही है, कहाँ से 2025 225 2025 में 225? नीतीश कुमार जी है ना, वो बापू के सत्याग्रह का वर्ष मनाते हैं। अब बापू ने क्या कहा है कि संवाद ही माध्यम है, जिसे खूब लड़ाई झगड़ा गोतिया भाई में कर लीजिए, भाई भाई में लड़ाई करिए, अंतिम में पंचायतीय होगा। तब पंच इतना अच्छा है। तो जेडीयू के नेता की ही भिड़ंत हो गई ना एलजेपीआर की सांसद अरे वो बिटिया और उनके अरे समर्थकों से। लोकल घटना हो जाती है, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। यह घटना हुई, इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। तो इसके चलते न कोई एलजेपीआर छोड़ दिया, न कोई जेडीयू छोड़ दिया, तो सब अपन जगह पर कायम है। और सब क्रिया खैबे किया है कि 25 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो झंझट कहाँ है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।